जय माता दी भक्तों। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा व अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, जहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त इनकी तपस्या या उपासना करते हैं उन मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। चलिए अब आपको भगवती की महिमा तथा मधु कैटव के वध की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, गदा, चक्र, बाण, धनुष, शूल, परिध, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे 3 नेत्रों वाली हैं और उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो कि 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में स्वरोचिष्ट मनवंतर के चैत्र वंश में सुरत नाम के एक राजा हुए थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन पोषण किया करते थे। इतना होने पर भी कोलाबिंदसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोलाबिंदसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोलाबिंदस्वी संख्या में कम थे, फिर भी वे सूरत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगते हैं, परंतु शत्रुओं ने यहाँ पे भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उनके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। राजा सूरत अपना बुरा समय जानकर अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वे आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करते हुए आश्रम में रहने लगे। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन ने राज्य की ममता ने आकृष्ट कर दिया। वे सोचने लगे कि जिस प्रजा का पालन मैंने अपने पुत्रों की भांति किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आ रहे थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते भी होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा किया करता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट पा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, वे अब दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल में ही खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बहुत सारी राजा के मन को व्यथित करने वाले विचार आने लगे। इस तरह सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हो जाती है। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकाग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है और धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा, यही सोच के मैं दुखी हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरे परिवार वाले किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता भी रहे होंगे या फिर दुराचारी बन गए होंगे।
राजा बोले, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनमें क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी क्यों उन्हीं में लगता है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरथ और वे वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास चले जाते हैं और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरथ महर्षि से कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपया हमारी दुविधाओं का समाधान करें। मेरा मन और चित्त मेरे वश में नहीं है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में ही सोच रही है। इधर इस वैश्य का भी हाल कुछ इसी तरह का है। ये भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों से अपमानित होने के कारण घर से निकासित कर दिया गया है। यद्यपि इसे घर से संबंधियों ने ही निकाला है, फिर भी इसका मन उन्हीं में रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेधा कहते हैं, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी उनके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते तो कुछ प्राणी रात में नहीं। कुछ प्राणी दिन और रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल यही समझदार नहीं है। कुछ ज्ञान पशु पक्षियों में भी होता है। जैसे ज्ञान मनुष्य में है, वैसा ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी वे पहले अपने बच्चों को ही खिलाते हैं। क्या आप उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्यु प्रकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। महामाया ने ही सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। उसी महामाया के द्वारा ये चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वे मुक्ति की परम हेतु भी हैं। वे सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या हैं। ये देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा सभी सर्वेश्वर की ईश्वरी हैं। राजा सूरथ बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, ये देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उनका क्या कार्य है तथा उनका स्वभाव स्वरूप आदि सब कुछ हमें जानने की इच्छा है। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा ये संसार रचा गया है और फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेकों प्रकार से होती है। उनकी महिमा का वर्णन मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब पूरे संसार को जलमग्न करके भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधु और कैटब नाम के दो दैत्य उनके कानों की मैल से प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निंद्रा की स्तुति की। ये स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उसमें भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निंद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल्य तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही बस्ट का स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म अ उ म इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो।
हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो और अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो और पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सहरिति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो और ईश्वरी भी तुम ही हो। लक्ष्मण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली माता भी तुम ही हो। हे महादेवी, शंख, धनुष्वाण, भुशुंडी और परिध्य धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम तुष अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो कि इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति भला कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने अपनी निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन ही कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में भी नहीं हो सकती। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा स्वयं ही प्रकाशित होती हो। हे देवी, ये मधु और कैटब दोनों दुर्गर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषिवर कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थलों से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योगमाया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो कि क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि कहते हैं, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कोई वर देना चाहते हो, तो तुम दोनों का वध मेरे हाथों से ही हो। बस इतना सा ही वर मैं आपसे मांगता हूँ। यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना देना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से ये वरदान ले लिया, तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें यहाँ पे सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर पृथ्वी पर जल ना हो। इस प्रकार भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों से जब इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो उन दोनों दैत्यों को पकड़कर अपनी जंघा के ऊपर रख के अपने चक्कर से उनके धड़ को अलग कर देते हैं। इस तरह से वो दोनों दैत्यों को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको महामाया के प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। महिषासुर की सेना का वध। ऋषि कहते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर में इंद्र बन बैठता है। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में आ जाते हैं। उन्होंने उनको अपनी पराजय और महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सभी का अधिपति बना बैठा है। महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और महिषासुर एक महान दुरात्मा बनके संसार को दुखी कर रहा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए।
देवताओं की दीन बानी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर जाते हैं। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज जाज्वलायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वे तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वे एक पुंज नारी का रूप धारण कर लेता है और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर जाते हैं। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंगा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का तथा कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवी देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा एक तरकश देवी को प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के चरण रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य मंडल तथा कड़े प्रदान किए। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेकों प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्ठास से पृथ्वी कांप उठी। ये घोर गर्जना कहीं समा न सके। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाणी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, ये क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ देवी भगवती अट्ठास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की डंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्र भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आता है। दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने के लिए आता है। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को साथ लेकर युद्ध में कूद पड़ता है। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असिलोम नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। प्रेत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना को साथ लेकर भगवती से युद्ध करने लगता है। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो।
देवी क्रोध में भरकर नुतने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, बिंदीपाल, परशु, पटिश आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वह देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गईं और कितने ही राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन हो रहा था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो जैसे तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों से ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूमने लगा। जय माता दी।